अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम ऑर्गेनाइज़र बैग बना रहे हैं जिसे हम स्टोरेज बैग भी कहते हैं। इसमें हम कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ब्लैंकेट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या फिर बैग्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या फिर छोटे बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप सब जानते हैं छोटे बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करना कितना मुश्किल होता है, तो हम इस तरह से बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलकम टू द चैनल बीबा स्ट्रीम। चलिए अभी हम सीधा पॉइंट पे आते हैं जो है मेजरमेंट्स। ये बैग के टॉप एंड बॉटम पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है जिसका मेजरमेंट्स है 16 इंचेस बाय 14 इंचेस। इसके ऊपर अब हम एक प्लास्टिक कट करके रखेंगे सेम साइज़ का। प्लास्टिक कोई भी हो, राइस बैग भी चलेंगी, कोई भी प्लास्टिक जो फर्मनेस का काम करे। ये रहा मेन फैब्रिक और ये रहा क्लियर प्लास्टिक। सभी लेयर्स की मेजरमेंट सेम है और इसी तरह से हम 2 सेट्स बनाएंगे। इन दोनों सेट्स के बॉर्डर लाइन पे हम स्टिच कर देंगे। अब ये हम दूसरे 2 सेट्स बनाएंगे साइड्स के लिए जिसका मेजरमेंट है 18 इंचेस बाय 8 इंचेस। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। लाइनिंग का फैब्रिक, फिर प्लास्टिक, फिर मेन फैब्रिक और उसके बाद एक क्लियर प्लास्टिक। इसके भी हम सेम 2 सेट्स बनाएंगे और इसे भी हम बॉर्डर लाइन पे स्टिच कर देंगे। चलिए अभी हम इसका बैक पार्ट कट करते हैं जिसका मेजरमेंट है 16 इंचेस बाय 8.5 इंचेस। एंड एग्जैक्टली सेम प्रोसेस 2 फैब्रिक एंड 2 प्लास्टिक। इसकी भी बॉर्डर लाइन में स्टिच कर देंगे। स्टिच करने से पहले हमें सारे लेयर्स को अलाइन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रख के पिन अप करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्लास्टिक का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी हम उसे सो करने के बाद ही उसे ट्रिम करेंगे। हम नीडल चेंज करेंगे। जो हमें जीन्स वगैरह स्टिच करने के लिए हम नीडल इस्तेमाल करते हैं, उसकी साइज़ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, वो वाली हम नीडल इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्लास्टिक वगैरह स्टिच करने के लिए इजी हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखिए अभी हम सिर्फ बॉर्डर लाइन स्टिच कर रहे हैं, कुछ और स्टिच नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। कि हमने पहले कहा था बॉर्डर स्टिच करने के बाद हम प्लास्टिक ट्रिम करेंगे, तो अब हम यहाँ पर प्लास्टिक ट्रिम कर रहे हैं। अब हम क्विल्टिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमें सेंटर पॉइंट्स मार्क करने होंगे। देखिए सिर्फ हम सेंटर पॉइंट ही मार्क कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से लाइंस ड्रॉ करने से, चेक्स बनाने से हम जब सोइंग करेंगे तो हमें मशीन पर कंफ्यूज नहीं होंगे हम कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, हम स्ट्रेट लाइन बना भी रहे हैं नहीं बना रहे। इस तरह से चेक्स बना के रेडी रखें ताकि बिला झिझक, विदाउट एनी स्ट्रेस हम स्ट्रेट लाइन फॉलो करते रहें और सो करें। अगर आप चाहें तो आप इसमें फोम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंगल लेयर से भी आप सेम बैग बना सकते हैं, मगर सिंगल लेयर होने की वजह से बैग बहुत सॉफ्ट बनेगी और फिर अगर उसमें कपड़े कम हो तो बैग नीचे को गिरेंगी। यही सेम क्विल्टिंग वाला प्रोसेस सभी पार्ट्स के लिए हम करेंगे। पहले बॉर्डर लाइन स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर हम क्विल्टिंग करेंगे और उसके बाद मिलते हैं। चलो, आफ्टर क्विल्टिंग टॉप पार्ट, बॉटम पार्ट, साइड पार्ट और ये भी एक साइड पार्ट है और ये रहा बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए भी एक क्लियर प्लास्टिक कट करेंगे जिसकी मेजरमेंट्स है 8 इंचेस बाय 9 इंचेस। अब हम ये क्लियर प्लास्टिक को जो साइड का पार्ट था उस पे अटैच करेंगे। अब ये जो सीम अलावेंस है उसे हम फैब्रिक की तरफ फोल्ड करेंगे और उस पर एक टॉप स्टिच देंगे। देखिए किस तरह से नीट लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसे दूसरे पार्ट पे अटैच करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों राइट साइड्स फेसिंग ईच अदर होना चाहिए। दोनों सही साइड जो है एक दूसरे की तरफ फेस होना चाहिए, वरना जब हम इसे खोलेंगे तो वो एक सीधा और एक उल्टा हो जाएगा। देखिए, और इसे भी हम सेम तरीके से सीम अलावेंस को फैब्रिक की तरफ फोल्ड करके उस पे भी टॉप स्टिच कर देंगे।
इसकी जो टोटल लेंथ है वो 44 इंचेस हुई है और ज़िप भी हमें सेम मेजरमेंट्स की लेनी है 44 इंचेस की। ज़िप की विड्थ है 1.5 इंच, जिसमें हम ऑलरेडी 2 रनर्स इंसर्ट कर चुके हैं। क्योंकि हम ज़िप अटैच कर रहे हैं तो हम नॉर्मल फुट से ज़िपर फुट लगा लेंगे। यहाँ पर भी ज़िप और फैब्रिक दोनों राइट साइड्स फेसिंग ईच अदर रखें और उस पर भी सिलाई लगा दें। अब हम यहाँ पर ओवरलॉक करेंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो हम जिगजैग स्टिचेस से ओवरलॉक करेंगे। अब इसके भी हम सीम अलावेंस को फैब्रिक की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच देंगे। ये देखिए टॉप स्टिच के बाद इस तरह से नजर आएगा। अब हम चलते हैं बैक पार्ट अटैच करने के लिए। जो हमने बैक पार्ट 16 बाई 8.5 जो इंचेस लिया था उसे हम साइड पार्ट पे अटैच करेंगे, जिसकी मेजरमेंट भी 8.5 है। और इस तरफ से भी अटैच कर देंगे। डबल स्टिच करें, इससे बैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और उसके बाद हम ओवरलॉक करेंगे। इसकी भी सीम अलावेंस को हम बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करेंगे और उस पर भी एक टॉप स्टिच देंगे। अब यहाँ पर भी हम दोनों साइड को अटैच करेंगे, इससे पूरा एक सर्कल जैसा बनेगा। इस पर भी हमें डबल स्टिच करनी है और ओवरलॉक करना है। चलिए इस पर भी एक टॉप स्टिच करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट्स निकालने हैं। हमें बैक पार्ट को इस तरह से पकड़ के इसके नॉच निकालने हैं, जिसे हम कट करना भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट्स निकालना कहते हैं। यहाँ से भी वही करेंगे, हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। यही सेम प्रोसेस हम दूसरी तरफ से भी करेंगे, जो फ्रंट पार्ट था वहाँ से। इसे दूसरी तरफ से भी नॉच निकालेंगे। अभी ये हो गया। देखिए इस तरह से कट लगा देंगे, जिससे सेंटर पॉइंट का हमें पता चलेगा। चलिए अभी हम राइट साइड को ऊपर लेते हैं, बैक को सीधा करते हैं। टॉप एंड बॉटम की जो पार्ट्स थे उस पर भी हमें सेंटर पॉइंट्स निकालने हैं। जो 16 इंचेस था उस तरफ से हमें फोल्ड करना है और दोनों तरफ हमें नॉचेस निकालने हैं, सेंटर पॉइंट्स निकालने हैं। इस तरह से हमें दोनों पार्ट्स के लिए करना है। ये देखिए इस तरह से नॉचेस निकालने, ताकि हमें सेंटर पॉइंट का पता चले। अब हमें दोनों सेंटर पॉइंट को अलाइन करना है, मैच करना है और पूरे बैग को स्टिच करना है। उससे पहले हम एक पिन तो लगा लेंगे, ताकि बैग हमारी मूव ना हो सीते हुए। ये हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ये देखिए अब हमारा बॉटम पार्ट अटैच हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम टॉप पार्ट को भी अटैच करेंगे और एग्जैक्टली सेम टॉप पार्ट पर भी हमें सेंटर पॉइंट क्रिएट करना है, नॉच क्रिएट करना है। और टॉप पार्ट का सेंटर पॉइंट और बैक का सेंटर पॉइंट दोनों को अलाइन करना है। यहाँ देखिए हमें एक बार फिर फुट चेंज करना पड़ेगा, जिपर फुट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जिप की तरफ से स्टिच कर रहे हैं।
बस एग्जैक्टली जिस तरह से हमने बॉटम पार्ट अटैच किया था इसी तरह से हमें टॉप पार्ट भी अटैच करना है। तो देखिए हमारा टॉप पार्ट भी अटैच हो चुका है और एंड में हमें रिवर्स स्टिच करके उसे लॉक करना है। बैक के एजेस पे हम एक पाइपिंग लगाएंगे जिसकी विड्थ 1.5 इंचेस होंगी और लेंथ बैक के हिसाब से होंगी। जितनी बड़ी बैग है उतनी बड़ी स्ट्रिप बनाएंगे हम। लॉन्ग स्ट्रिप बनाने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे जॉइन कर करके हमने लॉन्ग स्ट्रिप बनाई है। तो हम टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ पाइपिंग लगाएंगे। ध्यान रहे कि जो राइट साइड्स है पाइपिंग की और बैक की वो फेसिंग ईच अदर होनी चाहिए। एंड में जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसे हम कट कर देंगे। अब पूरे पाइपिंग के स्ट्रिप को फ्लिप करते हैं, उसे सीधा करते हैं। और इस तरह से हमें स्ट्रिप को फोल्ड करके पाइपिंग क्रिएट करना है। यहाँ पर कॉर्नर्स को ट्रिम करेंगे ताकि एक प्रोफेशनल लुक आए, वरना यहाँ पर एक बल्ज सा नज़र आएगा, कॉर्नर्स बहुत मोटे हो जाएंगे। इसलिए हमें वो कॉर्नर्स को ट्रिम करना है और पाइपिंग को कंटिन्यू करना है। दोनों तरफ से पाइपिंग बनाकर कंप्लीट करेंगे। Total size of the bag is 13.5 inches by 15.5 inches and height 8 inches। देखिए कितनी खूबसूरत हमारी बैग बनके तैयार हुई है। फर्म है, स्टरी है, नीचे की तरफ दब नहीं रही है क्योंकि सॉफ्ट नहीं है वो, और अंदर से देखो क्विल्टिंग कितनी प्यारी लग रही है। देखिए लग रही है ना खूबसूरत बैग। ये सॉफ्ट ना होने की वजह से नीचे नहीं गिर रही है, खड़ी है इस तरह से। देखिए कितनी प्यारी लग रही है बैग। अब इसमें कपड़े ज़्यादा रखे या कम रखे बाहर से पता नहीं चलेगा, ये दब नहीं रही है, नीचे को नहीं गिर रही है। कितनी प्यारी लग रही है बैग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है और आपको चैनल बीबा स्ट्रीम से कुछ सीखने को मिला है। चले हम साथ साथ सीखते हैं और साथ साथ ग्रो होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी बीबा स्ट्रीम की तरफ से कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। थैंक यू सो मच, बाय।